ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखे और आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है वो खत्म हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। देखिए, आज दिनांक 6 जनवरी 2024 को शनिवार तिथि पर पौष माह कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है और इस तिथि पर स्वाति नक्षत्रों और घृति योग का संयोग रहेगा। और आज ये शनिवार वाला दिन जो समर्पित होता है बजरंगबली को और शनिदेव को। तो जब भी ऐसा कोई विशेष मौका मिल जाए, उस रात्रि में आपको 6 बजे से लेकर 11 बजे तक अपने घर में 2 दीपक जलाने हैं और विशेष सामग्री उन दीपक में डाल देनी है। इस उपाय करने के बाद आपको सब कुछ मिलेगा जो आप प्रार्थना करते हो। इसी के साथ पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके घर में धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, एक एक रुपया कमाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहे हो, फिर भी जो धन से जुड़ी समस्या है वो खत्म नहीं हो रही है, तो फिर ये दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इसी के साथ पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपकी ऐसी कोई दिल की बात है, कामना है, इच्छा है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसकी पूर्ति के लिए भी आज रात्रि में आपको ये दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इसी के साथ पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके व्यापार में, नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही है, आप प्रयास बहुत करते हो, आप जितना कार्य करते हो उतनी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में भी दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और जिसके कारण आपके कार्य बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, घर में कुछ न कुछ समस्या बाधाएं बनी रहती है, तो वो समाप्त हो जाए, उसके लिए भी दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो ये विशेष तरीके से उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री लेनी है वो है दीपक। तो आपको इस प्रकार से 2 दीपक लेने हैं, ठीक है। दोनों दीपक में आपको लेनी है गोल बत्ती। अब आप चाहो तो ये दीपक मिट्टी के भी ले सकते हो, ठीक है, या आप आटे के दीपक भी बना सकते हो। और गुरु जी कहते हैं कि जब भी आटे के दीपक बनाओ ना, तो ना तो आपको नमक डालना है और ना ही हल्दी, तो प्योर आटे के दीपक आपको इस प्रकार से बना लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है लौंग। तो आपको इस प्रकार से 2 लौंग ले लेने हैं, ठीक है। और आपको ऐसा लौंग लेना है जो कहीं से खंडित ना हो और उन दोनों लौंग में इस तरह से फूल भी होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है सिक्का। तो आपको इस प्रकार से एक सिक्का लेना है। अब वो सिक्का कौन सा हो सकता है? 1 रुपए का हो सकता है, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का। और फिर आखिरी में आपको इस प्रकार से 2 चम्मच घी ले लेना है, ठीक है। और अगर आपको गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आपको सामग्री इकट्ठा कर कर ये उपाय करना है। देखिए, विशेषकर इस उपाय को आप अपने घर में भी कर सकते हैं और घर में इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं, आपके घर में जो दरवाजा होता है उस दरवाजे के आसपास इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे भी जा सकते हो, ठीक है, करना ही। देखिए, इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। तो इस वाला उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो एक गोल बत्ती का दीपक है ना, उसको उठाना है और उसको आपको पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। रख दिया, इसके बाद इसमें आपको 1 चम्मच घी डालना है और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और जब दीपक जलाओ ना, तो उसकी जो दिशा होगी वो उत्तर दिशा होगी। देखिए, जब भी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए दीपक का उपाय किया जाता है, तो उस दीपक की जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा होती है। तो इस प्रकार से आपको दीपक रखकर इसको प्रज्वलित कर देना है। और इसके बाद आपके पास जो एक सिक्का है ना, ठीक है, उस सिक्के को उठाना है और आपकी जो कामना है, इच्छा है, उसका स्मरण करते हुए वो सिक्का उस जलते हुए दीपक में आपको इस प्रकार से डाल देना है। डाल दिया, और इसके बाद आपके पास जो एक लौंग है ना, उस लौंग को भी उठा लेना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और आपको भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि आपके घर में जो भी धन दान की समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, उन्हें समाप्त करें। साथ ही साथ आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, या आपके व्यापार में, नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही है, आप मेहनत बहुत करते हो पर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी कौन सी भी कामना या समस्या है ना, उसका स्मरण करते हुए उस लौंग को इस दीपक के ऊपर 7 बार या 11 बार घुमाना है। और घुमाते समय आपको मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमो, साथ ही साथ ओम नमः भगवते वासुदेवा। तो इस मंत्र का जाप करते हुए उस एक खड़े लौंग को इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। तो बस इस तरह से एक उपाय आपको पीपल के पेड़ के नीचे कर लेना है। देखिए, हमने पहले ही बताया है कि अगर आप चाहो तो ये उपाय अपने घर पे भी कर सकते हो। घर पे कहाँ? तो दरवाजे के जो इस साइड होता है ना, तो यहाँ पर भी ये विशेष तरीके से उपाय कर सकते हो। पर अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर करते हो तो आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको पहले दीपक का उपाय कर लेना है। इसके बाद आपके पास जो दूसरा दीपक है ना, उसको लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और शिव मंदिर में जाने के बाद जो भी शिवलिंग की आपको पूजन पाठ करनी है, जो भी सामग्री आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी है, वो कर लीजिएगा। उसके बाद हमें उपाय करना है।
देखिए गुरुजी जानकारी देते हैं कि 6 बजे के बाद आपको शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, कोई विशेष स्थिति है तो उस दिन आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा सकते हो। पर तो इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो एक और गोल बत्ती का दीपक है ना, उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के पास रख देना है। ठीक है, इसको यहाँ पर रखने के बाद इसके बाद आपके पास जो घी है ना, वो उठाना, इस दीपक में आपको डाल देना है और इस दीपक को भी यहाँ पर आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और जलाते समय आपको अपना नाम और गोत्र का उच्चारण कर लेना। इतना उपाय हो गया। इसके बाद आपके पास जो एक और लौंग है ना, उसको उठाना है, अपने सीधे वाला हाथ में रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ शिव शंभू से प्रार्थना करना है कि हे त्रिकालदर्शी, हमारे जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, उन्हें खत्म करें। साथ ही साथ आपकी ऐसी कोई दिल की बात है, कामना है, कोई मनोरथ है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस लौंग को इस दीपक के ऊपर 7 बार 11 बार घुमाना है और घुमाते समय आपको मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम नमः शिवाय या श्री शिवा नमस्तुभ्यम। तो इस मंत्र का जाप करते हुए उस लौंग को भी जलते हुए दीपक में आपको इस प्रकार से डाल देना है। तो बस इतना सा उपाय करना है। गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से 2 दीपक अलग अलग जगह पर अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए समर्पित कर देते हैं ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आज रात्रि में किया जाने वाला विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। आपकी सारी कामना पूर्ण होगी और जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, बाधा है, वो सब समाप्त होने लगेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय।